सनातन संसार में आपका स्वागत है। शिव पुराण का एक रोचक लेकिन कम चर्चित अध्याय बाणासुर युद्ध, बाणासुर का युद्ध की कहानी है, जिसमें भगवान शिव, भगवान कृष्ण और असुर राजा बाणासुर के बीच हुए एक भव्य युद्ध का विवरण है। यह अध्याय भक्ति, ब्रह्मांडीय न्याय और दैवीय संबंधों के जटिल अंतर संबंधों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो शिव की अपने भक्तों के रक्षक और ब्रह्मांडीय संतुलन की भूमिका पर प्रकाश डालता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। प्राचीन काल में शक्तिशाली राक्षस राजा बलि का पुत्र बाणासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। भगवान शिव का एक भक्त बाणासुर शक्ति और गर्व के साथ अपने राज्य पर शासन करता था। शिव के प्रति उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। अपनी अटूट भक्ति के पुरस्कार के रूप में शिव ने बाणासुर को 1000 भुजाओं का वरदान दिया, जिससे वह युद्ध में लगभग अजेय हो गया। इस अपार शक्ति के साथ बाणासुर अहंकारी हो गया और देवताओं से युद्ध करके अपनी शक्ति साबित करने की इच्छा रखते हुए और अधिक चुनौतियों की तलाश करने लगा। एक समय बाणासुर का अभिमान इस हद तक बढ़ गया कि उसने भगवान शिव से युद्ध करने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसे लगा कि उसके पराक्रम के योग्य कोई नहीं बचा है। शिव बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन उसके अहंकार को जानते हुए उसे एक रहस्यमय उत्तर देते हुए कहा कि जब सही समय होगा तो एक योग्य प्रतिद्वंद्वी उसे चुनौती देगा। बाणासुर की बेटी उषा को सपने में भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्यार हो गया। उसके प्यार के कारण अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया गया और उसे बाणासुर के राज्य में ले जाया गया। जब कृष्ण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को बचाने के लिए अपनी सेना के साथ बाणासुर के शहर की ओर कूच किया, जिससे एक महान युद्ध हुआ। अपनी 1000 भुजाओं और शिव के वरदान से सुरक्षित बाणासुर ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। युद्ध के दौरान बाणासुर ने भगवान शिव से मदद मांगी, जिन्होंने अपने भक्त के अनुरोध का सम्मान किया और उसकी रक्षा की। इससे भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच प्रसिद्ध टकराव हुआ, जो हिंदू धर्म के 2 सबसे शक्तिशाली देवता हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण ने अपनी बुद्धि और शक्ति से बाणासुर को कमजोर करने में कामयाबी हासिल की, जबकि भगवान शिव ने रक्षक की भूमिका निभाई। हालांकि कृष्ण ने बाणासुर को नहीं मारा, बल्कि भगवान शिव के हस्तक्षेप के कारण उसकी 1000 भुजाओं में से 4 को छोड़कर बाकी सभी को काट दिया। बाणासुर युद्ध से सबक, ईश्वरीय हस्तक्षेप और न्याय। यह कहानी खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे देवता अपने भक्तों के लिए न्याय और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हैं। भगवान शिव ने एक संरक्षक के रूप में बाणासुर की भक्ति के कारण उसकी रक्षा की, जबकि भगवान कृष्ण ने धर्म के रक्षक के रूप में यह सुनिश्चित किया कि भक्त को पूरी तरह से नष्ट किए बिना अहंकार को दंडित किया जाए। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्मांडीय न्याय कैसे काम करता है, जहाँ दया और न्याय का संतुलन सर्वोपरि है। शिव और कृष्ण का द्वंद्व। शिव और कृष्ण के बीच युद्ध एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य नाटक है, जो एक ही वास्तविकता के 2 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। शिव संहारक अपने भक्तों के रक्षक भी हैं, जबकि कृष्ण संरक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म कायम रहे। यह इस दर्शन को दर्शाता है कि विनाश और संरक्षण दोनों ही जीवन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के आवश्यक पहलू हैं। शक्ति और अहंकार। बाणासुर की कहानी सिखाती है कि अपार शक्ति और शक्ति जैसे दिव्य उपहारों का भी विनम्रता से उपयोग किया जाना चाहिए। उसका पतन शिव के प्रति उसकी भक्ति के कारण नहीं, बल्कि अहंकार के कारण हुआ, जिसने उसे अंधा कर दिया। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भक्ति के साथ हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पारिवारिक बंधन और प्रेम। अनिरुद्ध के लिए उषा का प्रेम शुद्ध था और जाति और क्षेत्र की सीमाओं से परे था, जिसके कारण अंततः दोनों का मिलन हुआ। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रेम अपने सच्चे रूप में दूरियों को पाट सकता है, परिवर्तन ला सकता है और सबसे कठोर दिलों को भी नरम कर सकता है। दैनिक जीवन में कार्यान्वयन। शिव पुराण का यह अध्याय मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसे हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। भक्ति और समर्पण। भगवान शिव के प्रति बाणासुर की गहन भक्ति एक उच्च शक्ति के प्रति सच्चे समर्पण की शक्ति को प्रदर्शित करती है। जब कोई गलती करता है, तब भी सच्ची भक्ति सुरक्षा और मार्गदर्शन ला सकती है।
दैनिक जीवन में विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय में विश्वास और भक्ति बनाए रखने से बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। सफलता में विनम्रता। बाणासुर का पतन उसकी शक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसके अहंकार के कारण हुआ। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता, शक्ति या उपहारों को विनम्रता के साथ संभाला जाना चाहिए। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अहंकार हमें हमारी गलतियों के प्रति अंधा बना सकता है और पतन की ओर ले जा सकता है। जमीन पर टिके रहने और विनम्रता का अभ्यास करने से व्यक्ति सफलता के दौरान भी संतुलन बनाए रख सकता है। न्याय और दया का संतुलन। भगवान कृष्ण और शिव ने बाणासुर से निपटने में जिस तरह न्याय और दया का संतुलन बनाया, वह निष्पक्षता का एक गहरा सबक है। नेतृत्व, रिश्तों या पालन पोषण में सुधार और करुणा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। दया के बिना बहुत अधिक न्याय कठोर हो सकता है, जबकि सुधार के बिना बहुत अधिक उदारता अराजकता का कारण बन सकती है। पारस्परिक संबंध और प्रेम। उषा और अनिरुद्ध की कहानी प्रेम की शक्ति को उजागर करती है, जो सभी सीमाओं को पार करती है। यह हमारे जीवन में विश्वास, समझ और स्नेह के आधार पर संबंधों को पोषित करने के महत्व को दर्शाता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सद्भाव लाती है और परिवारों, समाजों और यहाँ तक कि क्षेत्रों को भी जोड़ती है, जैसा कि इस कहानी में देखा गया है। योग्य चुनौतियों की तलाश। बाणासुर का अहंकार अपने आसपास के लोगों को अपनी ताकत साबित करने के लिए चुनौती देने की उसकी इच्छा से उपजा था। यह मानव स्वभाव का प्रतिबिंब है, जहां हम अक्सर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मान्यता चाहते हैं। यहाँ सबक यह है कि अपनी ऊर्जा को अहंकार से प्रेरित लड़ाइयों के बजाय योग्य कार्यों में लगाना चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना, खुद को बेहतर बनाना और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना केवल शक्ति के प्रदर्शन से कहीं अधिक सार्थक चुनौतियां हैं। निष्कर्ष, शिव पुराण का बाणासुर युद्ध न केवल एक भव्य ब्रह्मांडीय युद्ध की कहानी है, बल्कि भक्ति, विनम्रता, न्याय और प्रेम के पाठों से भरपूर कहानी भी है। शिव, कृष्ण, बाणासुर और अनिरुद्ध के बीच जटिल संबंध मानव स्वभाव और दिव्यता के बारे में गहन आध्यात्मिक सत्य को दर्शाते हैं। अपने जीवन में इस अध्याय के सिद्धांतों को लागू करके हम आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को विनम्रता के साथ संतुलित कर सकते हैं और अपने संबंधों को प्रेम और करुणा के साथ पोषित कर सकते हैं। शिव पुराण का यह अज्ञात अध्याय दिव्य ज्ञान की एक किरण के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि कैसे संघर्ष के सामने भी ब्रह्मांड की उच्च शक्तियाँ संतुलन और सद्भाव की दिशा में काम करती हैं। मुझे विनाश के देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके पास 1000 भुजाएं हैं, जो गर्व से भरी हुई हैं। मैं स्वर्ग को जीतना चाहता हूँ, लेकिन प्रेम मुझे तब गिरा देता है जब मैं टकराता हूँ। मेरी भुजाएं बहुत हैं, मेरी शक्ति महान है, फिर भी मुझे विनम्रता ढूंढनी होगी। इस ब्रह्मांडीय कहानी में मैं कौन हूँ, जहाँ न्याय और दया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।